मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगे को भी भगवान वाचाल बना देते हैं। वाचाल का मतलब ये नहीं होता जो फालतू बोलता रहे। बोलो राधे राधे। प्राय हम वाचाल उसे मानते हैं जो फालतू बोलता रहता है। तो क्या भगवान ऐसा बना देते हैं कि व्यक्ति फालतू बोलने लगे? बोले नहीं। वाचालम का अर्थ होता है वाचा अलम करोति सा वाचालः। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है तो वाणी ऐसे अलंकृत हो जाती है कि उसकी वाणी को सुन करके रोम रोम झंकृत हो जाता है। तो भगवान ने दिव्य ध्रुव जी को ज्ञान दिया और जैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्ति हुई तो चूंकि नारद जी ने 12 मंत्र दिया था तो ध्रुव जी भी 12 श्लोकों में ही भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं हे प्रभु मैं जान गया हूँ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। आप ही मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए हैं प्रभु। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आपकी निरंतर ये चरण कमल की सेवा मेरे हाथ करते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा बेटा ध्रुव कुछ तो मांग लो मुझसे, लेकिन ध्रुव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे वरदान दे दीजिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब मैं वन आ रहा था तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि जब भगवान प्रकट होंगे तो मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा ऐसा मांगूंगा, लेकिन जब से आपका दर्शन किया है प्रभु तो कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है सिवा आपके मांगने के। इसलिए हे प्रभु अब कछु और ना चाहिए मोरे, अब कछु ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ 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 ना चाहिए मोरे। दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा बेटा ध्रुव कुछ तो मांग लो। अरे अपने लिए ना सही मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। लेकिन ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा तो ना मांगने पर भी
भगवान अपनी स्वेच्छा से बोले कि बेटा ध्रुव, तुम भले ही कुछ ना मांगो, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जाके पिता की गद्दी पे बैठ करके 36,000 वर्ष तक राज करना। फिर मैंने तुम्हारे लिए वैकुंठ के सदृश ही तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक बनाया है, वहां जाकर के तुम वास करना। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। और जब ध्रुव जी लौट करके आए तो जिस सुरुचि माँ ने धुतकार करके ध्रुव को भगा दिया था, आज ध्रुव को देख करके हृदय से लगा लिया। इसको कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना, सब उसके दीवाने हो जाते हैं, सब उस पर कृपा करने लगते हैं। उत्तानपाद ने जब देखा ध्रुव आए हैं तो सुरुचि और सुनीति को लेकर के वानप्रस्थ हो गए। ध्रुव जी राजा बने, 36,000 वर्ष तक राज किया। और जब 36,000 वर्ष का राज्य पूरा हुआ तो दिव्य देवतागण विमान लेकर के आए कि हे ध्रुव जी, आप इस विमान में बैठ करके अपने नाम से जो लोक प्रभु ने बनाया है उस ध्रुव लोक में चलिए। लेकिन विमान पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहा था, थोड़ा ऊंचाई पे विमान खड़ा था। तो जैसे ही ध्रुव जी चढ़ने लगे विमान में तो एक बुढ़ा बुढ़ा पुरुष आ गया, सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल। ध्रुव जी सावधान। ध्रुव जी ने कहा आप कौन हो? तो उस बुढ़े पुरुष ने कहा ध्रुव जी मेरा नाम है मृत्यु देवता और आप इस लोक में आए हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। तो यदि आपको इस लोक से जाना है तो मेरा वर्ण करना पड़ेगा। मुझे बिना स्वीकार किए हुए आप कहीं नहीं जा सकते इस लोक से। ध्रुव जी ने कहा ये बात है, आप मुझे प्रणाम करो तो हम आपका वर्ण कर लेंगे। तो मृत्यु देवता घुटना मोड़ करके मस्तिष्क को सिर पर झुका करके ध्रुव जी को प्रणाम किया। उसी समय ध्रुव जी मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरुहात तमद्भुतम। ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख के विमान में बैठ गए और दिव्य ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। पावा चल अनुपम धामो, पावा चल अनुपम धामो।